सही है। क्या आप स्क्रीन शेयर कीजिए, इन्हें दिखा दीजिए किस तरीके से हुआ। आपको नजर आ रहा है? जी। बस वो एक ही इशू था कि आरडीएस के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप नहीं डाला हुआ था। वो डाला तो बस कनेक्ट हो गया। अच्छा, आप इन्हें वो दिखाएंगे आरडीएस के अंदर किस तरीके से डाला हमने। जी, बस इसकी सिक्योरिटी सिलेक्ट करके सिक्योरिटी के अंदर चले गए और जी। वहां पर अभी तो मैंने वो सारी जो चेंजेस थी ना वो नहीं की, अभी उसी के साथ चल गया है जो पहले का बना हुआ था। अच्छा। जी, ये देखिए, इन्होंने यहाँ पे MySQL अरोरा का सिक्योरिटी सिक्योरिटी पॉलिसी ऐड की है। ठीक है। और अगर आप देखें आईपी वाली जगह पे, तो इन्होंने अपनी EC2 की आईपी प्राइवेट वाली आईपी दी है। ठीक है। उसका मकसद ये है कि हम डेटाबेस को पब्लिकली कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आरडीएस बनाते वक्त हमने पब्लिक की जो पब्लिक की ऑप्शन थी उसको सिलेक्ट नहीं किया, बल्कि प्राइवेट रहने दिया। दैट मीन्स कि आप अपने से प्राइवेट आईपी एड्रेस से उसे एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिकली इट्स नॉट एक्सेसिबल। ठीक है। तो आपको आरडीएस को बताना पड़ता है, भाईजान ये आईपी एड्रेस है और ये जब आए तो उसे तुमने अंदर अलाउ करना है। ठीक है। सिंपल सी चीज थी, राइट। EC2 में भी आप सेम, EC2 में अगर आप MySQL अरोरा की ऐड कर रहे हैं, तो वहां पे आपको अपनी प्राइवेट आईपी एड्रेस नहीं देनी। आपने यहाँ EC2 में प्राइवेट आईपी एड्रेस दिया या पब्लिक दिया उसके सिक्योरिटी ग्रुप में EC2 के। तो उसमें पब्लिक रखी हुई है पब्लिक रखी हुई है, क्यों? क्योंकि आरडीएस तो हम इंटरनेट से क्योंकि कनेक्ट कर रहे हैं ना, राइट। जी जी। हाँ। तो बस यही चीज है। ठीक है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और दूसरा जो आपने स्नैपशॉट का कहा था, तो स्नैपशॉट का मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अपनी स्क्रीन स्टॉप शेयर कर लीजिए, मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ कि किस तरीके से। थैंक यू। अच्छा, स्क्रीन शेयर एंड वेयर्स माय AWS accounts? It is. अच्छा, स्नैपशॉट बेसिकली बैकअप के लिए यूज होता है ना। देखिए, बैकअप के बहुत सारे तरीके होते हैं। स्नैपशॉट होता है, इमेजेस होते हैं, ठीक है, इमेज बैकअप होता है, और इसके अलावा भी काफी ज्यादा किस्म के बैकअप्स हैं, राइट। लेकिन हमारे पास जो स्नैपशॉट है वो क्या करता है कि जिस हालत में EC2, जिस बेस्ट हालत में EC2 लास्ट टाइम था, उसी हालत में दोबारा EC2 को स्पिन अप कर देता है। ठीक है। तो स्नैपशॉट क्रिएट करने का तरीका क्या है, लेट्स सी। तो टर्मिनेट करनी है मैंने। पहले आते हैं स्नैपशॉट्स में। लेट्स सी, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई स्नैपशॉट है ऑलरेडी। फिलहाल मेरे पास कोई स्नैपशॉट नहीं। ठीक है। स्नैपशॉट क्रिएट करना पड़ता है। तो हाउ यू गोइंग टू क्रिएट स्नैपशॉट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव इंस्टेंस। यहाँ मैं लॉन्च इंस्टेंस करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ubuntu 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 सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से फ्री टियर रख लेते हैं इसको।
इसे मैं नाम दे देता हूँ, इसे इसे अच्छा इसकी क्वेश्चन आया हुआ। For outbound IP4 is public and for RDS inbound IP4 is private. Is it right? अच्छा, हाँ। For outbound IP4 is public. क्वेश्चन सही तरीके से नहीं पूछा आपने। For RDS inbound IP4 is private. हाँ, दूसरी स्टेटमेंट सही है, पहले वाली की मुझे नहीं समझ आ रही। राइट, बेसिकली जो RDS की आउटबाउंड है वो पब्लिक ही होगी, जाहिर बात है। हाँ, पब्लिक ही होगी। और RDS क्वेश्चन आपके सही तरीके से फॉर्म नहीं हुआ। आप अपना माइक म्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, बाकी सबको मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ। एंड लॉन्च इंस्टेंस अभी स्नैपशॉट क्रिएट कर रहे हैं। शजीब भाई, बेसिकली हमने ये किया ना कि RDS तो इंटरनेट पे है, लेकिन उससे सिर्फ एक खास प्राइवेट मशीन एक्सेस कर सकती है। राइट, हम नहीं चाहते कि हमारी जो मशीन है RDS की वो हर बंदा एक्सेस करे। इसलिए हम RDS को बताते हैं कि ये जो प्राइवेट IP एड्रेस है, IP4 तो टाइप है ना। हाँ, डेटा बेस प्राइवेट, ये मैं बात बताना चाहता हूँ। IP4 तो इज जस्ट अ टाइप ऑफ एड्रेस, ठीक है। इसमें सिर्फ 4 ऑपरेट्स होते हैं, IP6 में ज्यादा होते हैं। ठीक है। अच्छा, ओके, सो लेट्स सी। This is the one that I just created, and let's see where it goes. Now it's up and running. If I want to create a snapshot, मैं select करूँगा और actions में आकर let's see, यहाँ पर options है no, snapshots में आते हैं। ओके, यहाँ पे create snapshot करते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दो चीजें समझाता हूँ। स्नैपशॉट आप किस चीज का लेना चाहते हैं? आपका जो वॉल्यूम है, आपकी जो हार्ड डिस्क है, उसका लेना चाहते हैं स्नैपशॉट, ताकि हम हार्ड डिस्क में जो डाटा है उसको हम स्पिन अप कर सकें, या पूरी मशीन का लेना चाहते हैं? इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं फिलहाल अपनी हार्ड डिस्क का लेना चाहता हूँ, क्योंकि बाकी मशीन में मेरी कोई ऐसी सेटिंग्स या ऐसी कोई सॉफ्टवेयर नहीं है इस पर जिसका मुझे बैकअप क्रिएट करने की जरूरत पड़े, क्योंकि एक टेम्परेरी है। ठीक है, तो बस यहाँ पे एक फर्क होता है कि आप इसमें से पूरे इंस्टेंस को ले लें, या आप इसमें से वॉल्यूम। जैसे ही आप इंस्टेंस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इंस्टेंस का आपसे पूछा जाता है कौन सा ऐसा इंस्टेंस है जिसका आप स्नैपशॉट यानी कि बैकअप लेना चाहते हैं। ठीक है, इस पे जब आप क्लिक करते हैं, एक्सक्यूज मी, तो यहाँ पे वॉल्यूम की बात होती है। ठीक है, जब भी आप EC2 मशीन क्रिएट करते हैं तो उसके साथ हमारे पास एक इलास्टिक ब्लॉक सर्विस का एक वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है 8 GB का, डिपेंडिंग अपॉन आपका फ्री टीयर क्या है। अगर आप फ्री टीयर सर्विसेज नहीं यूज कर रहे, अगर आप प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन आपने कितनी असाइन करना चाहिए उसके मुताबिक आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, अच्छा, तो फिलहाल हम यहाँ पे हम वॉल्यूम के साथ स्टिक कर रहे हैं। और वॉल्यूम क्योंकि हमारे पास इस वक्त सिर्फ एक ही मशीन है Ubuntu की, तो हमारे पास वॉल्यूम भी एक ही है, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। लेट्स से, मुझे तो ये वर्ड बहुत अच्छा लगता है, क्रिटिकल PII डेटा, हालांकि खाली पड़ी है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, बट स्टिल लाइक, तो बस इसको आपने क्रिएट स्नैपशॉट कर देना। ठीक है, यहाँ पे स्नैपशॉट मिलती है। अच्छा बिस्वा, आप मुझे ये बताइए, आपको यहाँ पे कौन से स्टेप की नहीं समझ आई थी? क्या आप जी टेम्पलेट? सर, एक्चुअली शुरू में अब तो 3 एक्सरसाइजेज या 6 क्लासेस लेके ना तो काफ़ी चीज़ें समझ आना शुरू हो गई हैं। जब आपने शुरू ही किया था ना तो स्नैपशॉट इस पोजीशन में बना हुआ था। बस आपने यहाँ से काम करना शुरू किया था कि ये स्नैपशॉट होता है, और फिर अब मुझे समझ आ गया कि बनाना किस तरीके से है, क्योंकि पहले बना हुआ पड़ा था। बस उधर से आपने बता दिया था कि इसको अब हम रीयूज कर सकते हैं। जी जी, मुझे मुझे उस वक्त एहसास हुआ था, लेकिन चूंकि प्रेशर इतना था सारी चीज़ों को करने का, डेवऑप्स और ये नहीं सारी नहीं, चीज़ें। वो एक्चुअली अब शायद मैं देखूंगी ना, उस जिस दिन मैंने शुरू किया था तो
मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो मेरा पहला इंस्टेंट मतलब पहला वो था इनकाउंटर एडब्ल्यूएस से। तो अच्छा अच्छा। अब क्योंकि 3 दिन से मैं मुसलसल इसी को देख रही हूँ, तो अब मुझे समझ आ रही हैं सारी बातें, और मुझे वेल, टर्मिनोलॉजीज भी समझ आना शुरू हो गई। ठीक है ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेसिकली वहां पे स्नैपशॉट जो बना हुआ था, जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो मुझे ये एहसास हुआ था कि शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएं इसमें कि स्नैपशॉट पहले से कैसे आ गया, क्या ये इसी टू इंस्टेंस क्रिएशन पे होता है इस तरह। ठीक है। तो लेकिन फिर मैंने उसको इग्नोर कर दिया। हाउएवर वो इसी टू किसी और मशीन का था, सॉरी वो स्नैपशॉट किसी और मशीन का था। ठीक है, वो लोड बैलेंसर उनकी करते करते स्नैपशॉट्स मैंने क्रिएट की, मतलब वो बंदा रफ वर्क नहीं करता क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए, वैसे ही एक वो था। खैर, आप स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हैं। अब लेट्स सी स्नैपशॉट के साथ और क्या कर सकते हैं। क्लिक किया इसको, इसको रिफ्रेश करते हैं। लेट्स सी कि अगर कोई नई ऑप्शन यहाँ पे खुल जाए। ठीक है, कभी कभार आप जब नई चीज कोई क्रिएट करते हैं ना यहाँ पे, तो उससे रिलेटेड जो एक्शंस होते हैं वो इमीडिएटली शो नहीं होते, तो आपको पेज रिफ्रेश करना पड़ता है। अब देखिए, क्रिएट वॉल्यूम। अब आप इसी स्नैपशॉट से आप वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इमेज क्रिएट कर सकते हैं, कॉपी मॉडिफाई, ठीक है, मैनेज टैग्स, स्टफ लाइक दैट। ठीक है। चलिए ये तो हो गया। इसमें आपके यही क्वेश्चंस थे, क्योंकि हमारा अगर मैं हेल्प कर रहा था बट आई वाज एबल टू। तो लेट्स टेक अ लुक एट हर इश्यूज। आपके क्वेश्चंस क्लियर जी हो बस गए? यही थी। जी ठीक जी है, जी, ओके। बस थैंक यू सो मच। यूर मोस्ट वेलकम। अच्छा, हमारा आप यहीं पे है। वुड यू हेलो, वुड यू लाइक टू कनेक्ट? ओके ठीक है, आप अपना टाइम लीजिए। हम आपसे कनेक्ट होते हैं। Okay, I'll stop sharing my screen and I'll allow you to share your screen so we can work on your problems. Okay. So meanwhile, I'll just always remember to terminate or stop your EC2 and RDS instances. Why? Because they can cost you a lot of money, a lot of hours. Right now, you have 753 hours to run your EC2, to run your RDS. But as soon as you run out of those hours and you start using it unknowingly, then your credit card will be charged. Or if they cannot charge your credit card, they'll close your account like they've done to my previous one. I wasn't willing to pay, so whatever. Now I'm going to close my instances. We're just waiting on Amara to have a machine up and running, and let's terminate this. अच्छा, तो आप ऐसे करें, एक नया इसको जो हमारा सर्वर सर्वर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको दोबारा रन कीजिए इंस्टेंस स्टेट में जाकर, और कनेक्ट करने की कोशिश करें। And let's see if it works. Terminate this instance. Okay. Let's go to RDS. आप में से जिसने RDS की लैब की है ना, उसमें बाकी बैकअप्स वगैरह वाली ऑप्शन भी जाकर देखें। अगर उसमें बैकअप्स बने हुए उन सबको डिलीट करें। ठीक है, बिल्कुल क्लियर आउट कर दें RDS को। कोई भी चीज़ आपने रनिंग नहीं छोड़नी। और हमेशा, जैसे मैं बिलिंग वाले सेक्शन में गया था, तो हमेशा आपने इसी तरीके से अपने बिलिंग वाले सेक्शन में जाना है और देखना है कि किस चीज़ की आपको कॉस्ट पड़ रही है, कौन सी सर्विसेज रनिंग है। सर्विस रनिंग है तो आपको उसे क्लोज करना चाहिए। ऐसे ये एग्जैक्टली बता सकते हैं कि बिलिंग कहाँ से हमने चेक करनी है? जी तो मैं जरूर। मिस कर गई थी। आप अगर ऊपर सर्विसेज के साथ जो सर्च बार लिखे वहाँ पे आप बिलिंग लिखें ना, तो आपके पास बिलिंग की पहली ऑप्शन आ जाएगी। उसमें जाके एक्सप्लोर करें, आपको सारी की सारी चीजें समझ आ जाएंगी। Okay, so they'll have the spaces. I'm going to delete it. अच्छा, अभी आपका up and running है। Okay, now try to connect it through either SSH, your MOBEX term, or try to connect it through your AWS console. If you look up, there's this connect button. Just connect that. Yeah. Let's find out what's going on. Okay. We weren't able to connect your instance. Common reason for include. Oops. Where did it go? अच्छा, इसको यहीं पे छोड़िए। They are required. Okay.
SSM agent isn't installed on your instance. You can install the agent on both Windows instances and Linux instances. The required IAM instance profile isn't attached to the instance. आप अपने रूट अकाउंट में ना कि IAM में रूट में, ठीक है। ओके, अब आप अभी इंस्टेंस आपको कनेक्ट नहीं होगा। सेशन मैनेजर सेटअप इज इनकम्प्लीट, क्यों, क्या रीजन है इसमें? प्रॉपर इंस्टॉलेशन क्यों नहीं होता? Connect to instance without SSH keys or bashing host. Sessions are required using immediate key management service. अच्छा, ऐसा करें, आप वापस जाएं, उस इंस्टेंस को क्लोज कर लें, नए सिरे से इंस्टेंस बनाते हैं, देखते हैं सेटिंग्स को कि आया कहाँ पे हमसे गलती हुई। अपने सर्वर को टर्मिनेट कर लें, मुकम्मल तौर पे, जस्ट लाइक अ टर्मिनेटर, टर्मिनेटेड। ठीक है, ये अगर स्टॉपिंग में आ रहा है ना तो उसका मतलब ये टर्मिनेट हो जाएगा वक्त के साथ। लॉन्च इंस्टेंस पे जाइए, ठीक है, जी लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कीजिए, ओके। जस्ट टाइप एनीथिंग, लोअर केस में कोशिश करें, टाइप करें, कोई भी नाम दे दें। हमारा सर्वर रीबॉर्न ये लिख दें, एक को तो टर्मिनेट कर दें। ठीक, अच्छा यहाँ पे आपने ये बंटू को सिलेक्ट करना, ठीक है, इंस्टेंस टाइप, ओके, हाँ सही है। स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे एक सेकंड, इसे थोड़ा लोड होने दीजिए ताकि ये हम देख लें, कोई स्टेप मिस ना हो। ओके, इंस्टेंस टाइप पे क्लिक कीजिए, ऊपर ड्रॉप डाउन बॉक्स क्लिक कीजिए, जी इंस्टेंस टाइप पे जाइए, उसका जो ड्रॉप डाउन बॉक्स है उसे क्लिक कीजिए, शाहजेब भाई आपके भी क्वेश्चंस लेते हैं, मायूस मत होइएगा, इनको मैं बहुत कम ही टाइम दे पाता हूँ, लेकिन यह कोशिश करता हूँ कि इनके पास भी काफी क्वेश्चंस होते हैं। लेट्स फाइंड आउट। लोडिंग कंप्लीट नहीं हो रही, अच्छा फिर क्या किया जाए अब? अच्छा अब आ गया, ठीक है, हाँ बस फ्री टियर रखें इसको, ठीक है, फ्री टियर ही रखें इसको, सही है। बस create new key pair, yeah, the second one, the one that's already highlighted, select that,
एंड आपके इंटरनेट का थोड़ा इश्यू है ना, तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाए तो आपको ये दोबारा परेशानी नहीं होगी। Try to name, not rename, but to keep your name. ठीक है, यहाँ भी बिल्कुल सही स्टेप्स। न्यू की EC2, you keep your yes. No preference default subnet in any availability zone. सबनेट कैसे चेंज हो? इसमें HTTP ट्रैफिक को भी आप सिलेक्ट करें, अलाउ HTTP ट्रैफिक, सेकंड वाला नहीं, नॉट द सिक्योर वन, द अनसिक्योर, आखिरी वाला, आखिरी वाला। अरे 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 अरे, SSH को तो आपने करना हो, वरना कनेक्ट नहीं होगा। हाँ अब सही है, ठीक है, गुड। ओके, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन कीजिए, रूट वॉल्यूम बिल्कुल ठीक है, बस इसको लॉन्च कर दें आप। आप में से कौन कौन इंटरेस्टेड है अल्लाफे के बाकी जो एडवांसमेंट ट्रैक्स आ रहे हैं उनको लेने में? कौन कौन इंटरेस्टेड है, कोई बताएगा कि जो अपकमिंग एडवांसमेंट ट्रैक्स हैं उनमें से कौन से और कौन कौन हैं जो लेना चाहते हैं? मैं सिर्फ अंदाजा लगाना चाह रहा हूँ कि बेसिकली लोगों की सोच क्या है इस बारे में। नहीं सर, मैं तो नहीं इंटरेस्टेड बिल्कुल भी। नहीं इंटरेस्टेड? नो रीजन, रीजन बताना चाहेंगे, क्योंकि काफी लोग इंटरेस्टेड हैं भी। सर। सर मेरे से तो वैट ही नहीं कवर हो रहा। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसी से कुछ जनरेट कर लूँ अपना फ्यूचर। हम्म। मैं कुछ और अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। अब मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ और जिस तरह आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ये AWS की करा रहे हैं, इस तरह अब मुझे फील्ड की समझ आ गई है ना। एक जी जी। वैट ने ये आइडिया लगा दिया कि जी ये इस तरह से चीज़ों को पढ़ना चाहिए, और बहुत अच्छी तरह से समझ आना शुरू हो गया। तो बस अब मेरे ख्याल से खुद भी आगे एक्सप्लोर करेंगे तो चल पड़ेंगे। तरीका पता है यही होना चाहिए जो IT की लर्निंग का तरीका है ना। देखें, कैट और वैट एक एफर्ट है, फैसल साहब की अच्छी एफर्ट है। मतलब कि जिस तरीके से रिसोर्सेज उन्होंने कलेक्ट करके दिए हैं ना, मैं यकीन जाने 1.5 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कोई सही कोर्सेज मिले। मसाइल भी बहुत हैं, लेकिन चलें वो हर एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं। बाकी जो ट्रू लर्निंग है ना इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, वो यही है कि आप हैंड्स ऑन करें पहले, उसके बाद आप थ्योरी पढ़ें। क्योंकि अगर आपको, क्योंकि आप उर्दू के मज़ामीन तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, इट्स ऑल प्रैक्टिकल। तो आप जब पढ़ते हो डिजास्टर रिकवरी, यू डोंट रियली नो व्हाट डिजास्टर रिकवरी इज। आप डिजास्टर को सोचते हो सैलाब आ गया, ठीक है, पहले बंदे के माइंड में ही आता है। लेकिन जो कंप्यूटर से मुंसलिक होता है उसके माइंड में डिजास्टर कुछ और होती है, वो बंदा जो प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा करता है। तो ये आपका अच्छा डिसीजन है, पहले आप एक्सप्लोर करें, ठीक है। कल को अगर आपको जरूरत पड़ी तो इंस्टीट्यूशंस बहुत हैं, अल्लाह पे आपको मुनासिब लगे अल्लाह पे से कर लें। मेरा भी यही, पहले मैं ये सोच रहा था कि कैट करके वो करने के बाद मैंने कहा डिफेंसिव ऑफेंसिव ये सारे मैं लूंगा। लेकिन ये है कि अब थोड़ा सा ठहराव आ गया सोच में, क्योंकि जब बंदा बहुत ज्यादा लाइव सेशंस देखता है ना, विच इज फाइन, अच्छे अच्छे ट्रैक्स हैं उनके, बहुत सारी चीजें कवर की, तो बंदा असल में अपना माइंड बंदे का क्लियर नहीं रहता, बंदे को समझ नहीं आती कि मैं इसके बाद ये भी लेता हूँ वो भी लेता हूँ। तो वन शुड टेक टाइम एंड थिंक कि मेरे लिए क्या बेहतर है।
तो अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे और आसानियाँ पैदा करे, और इंशाल्लाह जो प्रोजेक्ट आप लोग करेंगे ना, तो आपके बहुत ज़्यादा आपकी जो है तो ग्रोथ हो जाएगी, मेंटल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ आईटी एंड ऑल दिस रिसोर्सेज। मुझे ग्रुप में से जी, जी, जी। टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत मतलब क्लियरली ये बताना चाहती हूँ कि मुझे तो ये शायद हमें महीना शायद 15-20 दिन हुए हैं ये ग्रुप बनाए हुए और इस तरह से पढ़ते हुए। तो मैं पिछले 6-7 महीने से सिर्फ ना अपना जिसको कहते हैं इधर उधर हाथ पैर ही मार रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आप गाइड कर रहे हो ना और समझा रहे हो, फिर ये और ये जो ऑन ये बिल्कुल सही बात है कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो है वो ही बंदे को समझाती है सब बात। तो इससे मुझे तो समझ आना शुरू है कि अच्छा जी ये ट्रैक है और हम इस तरह से लेके चल सकते हैं। क्योंकि मेरे पास तो इतना लिमिटेड टाइम होता है तो मैं उतनी ज्यादा से लंबी लंबी वीडियोस मैं नहीं देख सकती, या मैं देख भी लेती हूँ बहुत एफर्ट डाल के तो फिर उसका कोई फ्रूटफुल आगे से मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। तभी जब मैं शुरू में आई थी तो मैंने आपको यही कहा था ना कि 6 महीने हो गए मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैंने अब हुँ, क्या क्या करना है। मैंने CISSP के जो 2 मैंने आपके साथ पढ़े वो मैंने सारे हैंड रिटन नोट्स खुद भी बनाए हुए थे जब मैंने शुरू किया था। लेकिन अब मुझे पता लगा कि हाँ जी मुझे वो 2 आते हैं, 2 मॉड्यूल समझ आ गए। अभी बाकी भी आपके साथ शेयर करेंगे, इस तरह से सब डिस्कशन होती है तो बात समझ आ जाती है। तो ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्हम्दुलिल्लाह, ये बस अल्लाह ताला की आपको तरफ अल्लाह से। मियाँ उसका अजर देगा। इंशाल्लाह आप लोगों को बेजार देगा कि आप लोग जुड़े हुए हो, क्योंकि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि मैं आप लोगों के बगैर कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि मैं बजाते खुद 6 महीने से मैं भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मेरा अपना एक्सपीरियंस भी जी है तो समझ आ जाती है, लेकिन आप लोगों को पढ़ाने के उससे मैं जितना पढ़ने लगा हूँ ना, और जितना मेरी प्रोग्रेस होना शुरू हो गई है, तो मुझे तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, राइट। तो बेसिकली आपकी बात सही है। मैं बस मेरे पास टाइम है बहुत है, लेकिन मेरा भी आप जैसा हाल था, ठीक है। लंबी लंबी वीडियोस देखो, फिर नोट्स पढ़ो, लेकिन वो प्रैक्टिकल ना हो तो बंदा फिर लूज कर जाता है ना। तो इंशाल्लाह ताला इसको हम अच्छा, आगे लेके दूसरा चलेंगे। मैं ये एक चीज जी, ऐड ऑन करना चाहती हूँ। आप जिस तरह कहते हैं ना कि लाइव सेशन में ज्यादा अच्छा मुझे मैंने क्योंकि आपका लाइव सेशन नहीं अटेंड किया और AWS की ये 6 वीडियोस मैंने सारी आपकी फॉलो की हैं, तो मुझे लगता है मैं अपने पेस पर बहुत अच्छी तरीके से ना आपकी वीडियोस को समझ रही हूँ। जब आप लाइव कर रहे होते हैं ना तो वो लाइव में भी हम बैठे होते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं समझ आता उस टाइम पे। जब आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना आपकी एक एक चीज को फॉलो करके, फिर खुद भी कहीं पे फंस गए हैं, खुद निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये लाइव इस तरह से ही होना चाहिए कि लाइव ना हो बल्कि हम इनको फॉलो कर लें, आपके वीडियोस रोज के रोज आ जाए तो उस तरह ठीक है। बहुत हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर ये तो मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। खैर, जो लोग जी ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव सेशन में, इधर मोर देन वेलकम। मुझे पता है ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा है, ठीक है, तो इट्स इट्स फाइन। और बाकी जो मेरे साथ लाइव में होते हैं उनमें से कई लोगों ने अभी तक कैचअप ही नहीं किया। माशाल्लाह आपने कैचअप कर लिया है, तो अल्लाह ताला आसानी करेगा। खैर, अभी हमारा का ये कनेक्ट हो चुका है, कंग्रेचुलेशंस। तो देखिए, हमारा आपका इशू रिजॉल्व हो गया ना, ठीक है। बस और कुछ नहीं था, ये कभी कभार इंस्टेंस लॉन्च करने में उनकी तरफ से इशू आ जाता है। तो आप अगर रीजन चेंज करें, अवेलेबिलिटी जोन चेंज करें, तो हो सकता है आपका अमेजॉन लिनक्स भी स्पिन अप हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से अब आप अपनी मजीद लैब्स कर सकती हैं। मेक श्योर करें इसको, जैसे मैंने आपको तरीका बताया था कल, स्टॉप और टर्मिनेट वगैरह ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि मैं जो पहले अकाउंट बनाया था उसमें मेरा 1 महीने के अंदर पूरे साल के रिसोर्सेज ऐसे ही ज़ाया हो गए थे। भाई, वो चल रही है इंस्टेंस, मैं मज़े से जो है तो गधे घोड़े बेच के सो रहा हूँ मैं। अगले दिन देखा तो कॉस्ट पड़ी हुई है, राइट। अच्छा शाज़ेब भाई, और कुछ आपकी तरफ से? शाज़ेब भाई सो गए? एवरीथिंग फाइन? कुछ नहीं, ठीक है। कुछ नहीं खास क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली एंडिंग नोट पे मैं यही कहूँगा कि आप लोग अल्लाफ़े हो, ये जो प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, प्लेटफॉर्म्स और स्कूल्स के पीछे आप ना भागें, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि बेसिकली कोई स्कूल या कोई प्लेटफॉर्म आपको हाथ से पकड़ के नहीं चला सकता या आपको कामयाब नहीं कर सकता।
आपको खुद ही कोशिश करनी पड़ती है। तो अभी डेवऑप्स का जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसके लिए AWS तो हमारा इंशाल्लाह, आपने VPC कर लिया बिस्मा, तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अब जो मैं आप लोग को VPC की लैब कराऊंगा ना कल इंशाल्लाह ताला 10 बजे से 12 बजे, फिर उसे मैं रिकॉर्ड करके अपलोड भी कर दूंगा। ये जो 2 वीडियोस हैं आज की, इसको मैं ट्रबल शूटिंग सेक्शन में डाल देता हूँ, ठीक है, एक प्लेलिस्ट बना के। जितनी भी हम ट्रबल शूटिंग करते हैं, जितनी भी हम स्ट्रगल करते हैं, वो हमने उसके अलग प्लेलिस्ट बना लेनी है, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो, लोग बोर ना हो कि यार ये तो खैर ये तो खुद फंस रहे हैं। तो मैं यहाँ से एक फाइल खोल लेता हूँ ताकि आप लोग को दिखा दूं VPC बेसिकली है क्या। डाउनलोड्स एंड AWS documents, high availability VPC design। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग लैब आ रही है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड की, ठीक है। उसमें हमने वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बनाना है। एक पब्लिक क्लाउड होता है, एक प्राइवेट क्लाउड होता है। पब्लिक क्लाउड हर एक को एक्सेसिबल होता है, प्राइवेट क्लाउड जो होता है तो उसकी प्रोटेक्शन की गई होती है, प्राइवेट IP एड्रेसेस होते हैं उसके, ठीक है। उसे खास तरीके से एक्सेस किया जा सकता है, ना कि आम तरीके से कोई भी बंदा जाके उसका IP एड्रेस लगाए और उसे एक्सेस कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप VPC देखें, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, Amazon AWS का किस तरीके से फंक्शन करता है। ये आपके पास है इंटरनेट, ये है इंटरनेट गेटवे, ये आपका पब्लिक सबनेट है, ये आपका प्राइवेट सबनेट है, ठीक है। अच्छा, जो मेन आपके रिसोर्सेज है ना, वो आपके डेटाबेस सर्वर है, ठीक है। डेटाबेस सर्वर को आपने सिक्योर करने के लिए एक अलग अवेलेबिलिटी जोन में डेटाबेस सर्वर को कॉन्फ़िगर किया, RDS को लेट से, ठीक है, और ऐप सर्वर वगैरह को। अब उसका कनेक्शन आपने जाके नेट गेटवे के साथ लगा दिया। नेट गेटवे क्या होता है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कहते हैं इसको। बेसिकली ये एक गेटवे होता है, एक राउटर होता है, ठीक है। एक सर्वर, एक इसको आप एज एन EC2 भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेट का काम ये होता है कि जो आपके असल IP एड्रेस होते हैं ना, उसको मास्क कर देता है, ठीक है। उसका अल्टरनेटिव एक IP एड्रेस रिकॉर्ड करके बाहर को भेजता है। मिसाल के तौर पे, अगर आपका यहाँ पे जो IP एड्रेस है, यहाँ पर, ठीक है, आपका एड्रेस है 192.168.1.1, ठीक है। नेट गेट पे क्या करता है, उसे कन्वर्ट कर देता है मिसाल के तौर पे 172.68.99। अब सिर्फ नेट गेटवे को पता है कि असल में IP एड्रेस क्या है, लेकिन नेट गेटवे ने इनका IP एड्रेस 172 शो किया हुआ है, ठीक है। तो जब ये पब्लिकली रिक्वेस्ट भेजेगा इंटरनेट को कि यार मुझे लेट्स से फेसबुक एक्सेस करना है, मुझे गूगल एक्सेस करना है, तो गूगल और फेसबुक को 172 नजर आएगा, ना कि 192 आपका नजर आएगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ नेट गेटवे। और जब वापस आएगा, ठीक है, तो जाहिर बात इंटरनेट उसी एड्रेस पे भेजेगा 172 पे, 172 को वापस 192 में ट्रांसलेट करके जिसने रिक्वेस्ट किया था उसे रिस्पॉन्स की फॉर्म में उसी वेब सर्वर को वापस दे देगा, ओके। तो ये आपका पब्लिक सबनेट है, ठीक है, नेट होता है, ये आपका पूरा नेट है और नेट के अंदर सबनेट है, और ये आपका प्राइवेट सबनेट है, ठीक है। पब्लिक जो सबनेट होता है उसके साथ इंटरनेट गेटवे होता है। इंटरनेट गेटवे यानी ये गेट होता है, एक तरह की एक्सेस पॉइंट होती है जो आपको इंटरनेट से कनेक्ट करवाती है। प्राइवेट जो सबनेट है उसका डायरेक्टली इंटरनेट से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, ये एक लेयर के पीछे, पब्लिक लेयर के पीछे छुपा हुआ है, ओके। सो जब भी हमारे पास हैकिंग होती है और हमारे पास डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज होते हैं, वो बेसिकली होता ये है कि यहाँ से या तो वो लोग नेट को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, ठीक है, नेट को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बाकी तो IP एड्रेस पता चल गया, फिर वनरेबिलिटीज फाइंड करते हैं इसमें और उसको अटैक कर देते हैं, ठीक है। लेकिन नेट से असल में वो फाइंड करना इट्स क्वाइट समवर्ट, ओके। बाकी फिर इसमें जो है तो आपके पास वेब सर्वर्स हैं, ठीक है, वेब सर्वर्स जो हैं तो ये आपको शो होंगे। अब बाकी जब नेट से आएंगे तो आप इधर वेब सर्वर से कनेक्ट होंगे, ठीक है, और वेब सर्वर्स का फिर इनके साथ कनेक्शन होता है, ठीक है। वेब सर्वर अगर आपको अलाउ कर दें EC2 इंस्टेंसेस कि अब तुम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो, तब आप यहाँ पे जा सकते हो। ये प्रॉपर तरीका है। इम्प्रॉपर तरीका क्या है? आपको IP एड्रेस मिल गया, आप दूसरे तरीके से आकर अटैक कर लो, या इधर ही कॉम्प्रोमाइज करके, इधर किसी एक वेब सर्वर को कॉम्प्रोमाइज करके आप जो है तो इमिटेट करके इनको आप एक्सेस कर सकते हो, ओके। तो ये बेसिकली VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है। इसको जब हम कर लेंगे तो कल परसों में जब मेरा एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर फाइनलाइज हो जाएगा, जो वेबसाइट हम डेवलप करने जा रहे हैं, राइट, तो उसमें आप इन सारी चीज़ों को देख के, जारी बात है हम 12-13 लोग हैं जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किसी से कोई छुपाने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं। तो मैं आप लोग की सारी चीज़ें दिखाऊंगा ताकि आप लोग एक्सपोज हो जाओ कि ओके दिस इज हाउ
सिक्योरिटी वाज इम्प्लीमेंटेड, और आप लोग इनपुट दे सको कि भाई ये तुमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर तो किया है, लेकिन मैंने CSSP में मॉड्यूल पढ़ा था, फिर मैंने थोड़ा सा ये पढ़ा था, तो मुझे याद आ रहा है कि यहाँ पे वल्नरेबिलिटी क्रिएट हो सकती है, तो फिर मैं और आप उस पर डिस्कशन करेंगे। इस तरीके से 1 से 1.5 महीने के अंदर we'll have proper internship, ठीक है। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह रहता हो तो मुझसे पूछ सकता है, वरना आप लोग जाके अपनी रूटीन कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आप लोग क्वेश्चंस लेने के रेस्ट ऑफ द 3 मिनट्स आई एम अवेलेबल। जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं सब कुछ अपना डिलीट कर रही थी, तो VPC में एक बाय डिफॉल्ट जो बन जाता है वो डिलीट नहीं हो रहा, वो वो डिलीट क्या नहीं होता, वहीं पे रहेगा? वहीं पे रहेगा। अच्छा, वो उसका AWS का डिफॉल्ट है। सबनेटिंग में भी ऐसे ठीक है। होता है, डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप भी एक होता है, इट विल नेवर डिलीट। जी, आप बहुत भी कोशिश करें, ठीक ठीक है, है, ठीक और है, उसकी कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। ठीक है। ओके, अच्छा। दूसरा मैं ये सोच रहा हूँ कि देखें, अब जूम का हम सेशन कर रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि 30 मिनट्स अप हो जाती है, क्योंकि फ्री वर्जन में यूज कर रहा हूँ, तो बीच में रुक जाता है, फिर दोबारा से स्टार्ट करना, उसे रिकॉर्ड करना, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। क्यों ना जो गूगल मीट है उस पे हम अपने सेशंस कंडक्ट करें। गूगल मीट का किसी का एक्सपीरियंस है, कैसा क्वालिटी अच्छी होती है उसकी, ये कैसी होती है, कोई बता सकते हैं गूगल मीट के बारे में? क्योंकि वो बीच में इंटरप्ट नहीं होता। चले, अगर आप लोगों में से किसी को पता नहीं तो अच्छा, इट्स क्वाइट गुड, ठीक है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। गूगल मीट का एक मैं टेम्पररी IELTS की क्लास उर्दू की होती थी, तो उसमें कोई इंटरप्शन तो नहीं आती थी, कोई लैग वगैरह या कोई क्वालिटी का इशू हो? और रिकॉर्डिंग होती है उसमें? अच्छा, recording is only available from Meet on a computer. Mobile app users are notified when the recording starts or stop but can't control. अच्छा, यानी मोबाइल पे आप नहीं कर सकते, कंप्यूटर पे अगर मैं करूँ तो कर सकता हूँ रिकॉर्डिंग। तो चले, गूगल मीट पे ज्यादा लोग भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, और वो लाइट वेट है, उसमें जूम जैसे लोगों को किक आउट कर देता है ऑटोमेटिकली लोड बढ़ने पर, फ्री वर्जन में। इस तरीके से शायद गूगल मीट पे नहीं होता। और इंशाल्लाह ताला गूगल मीट पे सेशन कंडक्ट करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे उसकी, और विल सी। और अगर मैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर लूँ, आई थिंक कि वहाँ से यूट्यूब पे माइग्रेट करना शायद ईजी हो, बजाय इसके कि यहाँ से मैं अपलोड करूँ, बट विल सी। ओके, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। आई होप कि मैंने आप लोगों के डाउट्स और क्वेश्चंस क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला कल आपसे 10 बजे रात को मुलाकात होगी, अगर आप लोग ज्वाइन कर सके लाइव सेशन, नहीं तो कोई इशू नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ये रिकॉर्डिंग मैं अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, take rest, eat healthy, drink healthy. I'll see you soon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. No, tomorrow, 10 o'clock.